नमस्कार बच्चों। अब मैं प्रतिशत के क्वेश्चन नंबर 14 से बनाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें कि कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि सफल उम्मीदवारों को 50% मत प्राप्त होकर 2000 मतों से विजयी रहा। यदि हारे हुए तथा जीते हुए प्रत्याशी को यदि 50% मत प्राप्त होता तो हार और जीत का फैसला नहीं हो पाता, लेकिन उसमें से 5% ने मत का प्रयोग नहीं किया, जिसके वजह से जो है हार जीत का फैसला हो सका। आइए हम समझते हैं। अब मान लेते हैं कि टोटल वोटर जो था 100 था, जिसमें कि 5% वोट यानी मत का प्रयोग नहीं किया, अर्थात 95% ही मत का प्रयोग हुआ, वैध था। इसी से जीते हुए प्रत्याशी तथा हारे हुए प्रत्याशी अपना अपना मत शेयर किया। तो कह रहा है कि 50%, यदि इसका 50% होता तो फिर बराबर का हो जाता, लेकिन इसका 50% जीते हुए प्रत्याशी को मिलता है, जिसके कारण से जो है हारे हुए प्रत्याशी को मात्र 45% ही प्राप्त हो पाता है, जिसके कारण जो है इसे 5% की हार होती है, जबकि मत में हार होता है 2000 का। तो 100% बराबर हो जाएगा 2000 बट्टे 5 गुने 100, 4 पचे 20, अर्थात 40,000 जो है कुल मत प्राप्त हुआ, जबकि 40,000 का 45% ही हारे हुए प्रत्याशी को मत प्राप्त होता है। 4 पचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 4 पचे 20 शून्य बाकी 2, 4 चौक 16, 2 18, 2 शून्य, अर्थात 18,000 हारे हुए प्रत्याशी को वोट मिलता है, जबकि 40,000 का 50%, 40,000 का 50% मतलब आधा, अर्थात 20,000 मत जो है जीते हुए प्रत्याशी को प्राप्त होता है। तो कुल वोट हो गया 38,000। वैध मतों की संख्या अगर पूछा जाएगा तो 38,000 हो जाएगा, जबकि टोटल वोट जो है हमें 4,000 प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। मतलब 45% उसमें जो है 45% यदि लाता तो वो उसमें एग्जाम में पास कर जाता, लेकिन जो है उसे मात्र 30% ही अंक प्राप्त हुआ, यानी 15% का जो है इसे पास करने से लॉस पीछे रह गया, जबकि वह अनुत्तीर्ण यानी पास होने के लिए अंक में 60 है, अर्थात 15% जो है 60 के बराबर हो जाएगा। 15 चौक 60, 100 बराबर हो जाएगा 400, यानी टोटल मार्क्स हो जाएगा कुल मार्क्स 400 का। तो कहता है कि उत्तीर्ण होने के लिए अगर पूछेगा तो 400 का 45% जो है हो जाता है 4 पचे 20, 4 चौक 16, 2 18, अर्थात 180 नंबर लाने पर जो है वह पास कर जाता। अब क्वेश्चन नंबर जो है अगला कहता है कि एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहे। इसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किया तथा उन्होंने न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। तो कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम संख्या पूछ रहा है कि कितना कम से कम वह एग्जाम में लाए ताकि वह जो है एग्जाम में पास कर सके। अब आते हैं क्वेश्चन के अनुसार हम बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 30 अंक प्राप्त किए जबकि 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब कि 30% अंक, टोटल अंक का 30% उन्होंने प्राप्त किया, जबकि वह जो है 50 अंकों से
अनुत्तीर्ण रही, मतलब 50 अंक को इसे मिल जाता तो वह पास कर जाता। फिर आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि 40% अंक लाता, यदि जितना अंक है उसका 40% अंक लाता तो 20 अंक अधिक हो जाता, अर्थात यदि 40% लाता और 20 नंबर कम आता तो वह पास कर जाता। तो यही दोनों पास, यहाँ भी पास करता, यहाँ भी पास करता, दोनों बराबर हो जाएगा। तो परसेंट जो है आपस में घट जाएगा, जबकि अंक जो है आपस में जुट जाएगा। अर्थात तो 10% जो है बराबर हो जाएगा 70 का, तो 100% बराबर हो जाएगा 700, यानी कुल प्राप्तांक जो होगा, यानी कुल अंक जो होगा 700 का। जबकि यदि 30% से निकालेंगे तो 700 का 30% हो जाएगा 21, 210। अभी भी 50 अंक जोड़ना पड़ेगा, तो हो जाता है 260। यदि 40% निकालेंगे तो 700 का 40% हो जाएगा, तो अब 20% अधिक हो जाएगा, अतः 20% पास होने के लिए घटाना पड़ेगा। तो 40%, 7 चौक 28, 280 में से 20 घट जाएगा, मतलब 260। किसी भी तरह से हम निकाल सकते हैं। यहाँ जो है हम एक गुरुमंत्र सीखने का प्रयास करते हैं कि यदि बोला जाए कि प्रश्न में कुछ परसेंट दिया जाता है तो वह जो है 50% और लाता तो पास कर जाता। फिर यदि दूसरे में कहा जाए, असेसमेंट में कहा जाएगा, उसी परीक्षा में कुछ परसेंट दिया जाता और वह जो परसेंट है पास होने से कुछ अंक अधिक हो जाता है, तो ऐसे केसेस में जो है परसेंट को आपस में घटा लेंगे। अर्थात परसेंट घट गया 10% का और अंक को जोड़ देंगे, मतलब दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ 50, 20, 70, तो परसेंट बराबर कर देंगे, कुल प्राप्तांक हो जाएगा और प्रश्नानुसार बनाने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि एगो में कुछ अंक रहता है तो बच जाता है और एगो में अधिक हो जाता है, तब यह केसेस लागू होगा। लेकिन यदि दोनों कमी होगा, यदि मान लो यहाँ भी कमी है और यहाँ भी कमी होता, तब जाकर के यहाँ पर जो है हमें दोनों केसेस में घटाना पड़ता। तो इस सिचुएशन के लिए हम आगे जो है इस तरह के जैसा कि हम एज में आयु में संबंधित क्वेश्चनों को बनाया था, उस तरह से हम यहाँ पर भी केसेस लागू करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 17, कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% अंग्रेजी में उत्तीर्ण रहा। यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत संख्या कितनी है? तो कहता है कि एक हिंदी है, दूसरा इंग्लिश है। हिंदी में जो है 45% अनुत्तीर्ण, जबकि इंग्लिश में 35% और दोनों में 25% अनुत्तीर्ण रहता है। तो आइए हम समझते हैं कि 45% तो यहाँ से पूरे है, जबकि 25% इतना ही है और 35% ये पूरे होगा सर्किल और 25% इतना है, मतलब दोनों मिला करके। तो आइए हम उसको सही करते हैं। दोनों अनुत्तीर्ण है 25%, यह तो हमारा फिक्स रहेगा क्योंकि यह हमारा इस सर्किल के अंतर्गत आ जाता है और यह सर्किल के भी अंतर्गत आ जाता है। जबकि यह पूरे सर्किल जो है 45% हिंदी का है, अतः 25% जब यहाँ कर दिए, इस सर्किल के इतना अंतर हम कर दिए, तो बाद में की जो है रेस्ट बचता है 25, जबकि 45 है तो 20% बच जाता है। वही जो है यहाँ पर जो है टोटल होता है 30%, 35%, जबकि 25% यहाँ आ जाता है, तो रेस्ट में बच जाएगा 10%। अब जा करके कुल अनुत्तीर्ण हो जाएगा, मतलब 20% शुद्ध हिंदी में, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में जो है अनुत्तीर्ण होता है, जबकि शुद्ध 10% जो है
इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होता है और 25% जो है हिंदी में भी और इंग्लिश में अनुत्तीर्ण होता है शुद्ध। तो कुल मिलाकर अनुत्तीर्ण हो जाता है 20, 25, 45, चूंकि ये सर्किल पूरा है 45 का, और 10, 55% अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो उत्तीर्ण की विद्यार्थियों की संख्या जो है 100 में 45% जो है बच्चा पास करता है, अर्थात उत्तीर्ण होता है। इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस डायग्राम के सहायता से हम बनाने का प्रयास करेंगे।